दिखाई है। तो ये चीज़ें हमें भी जागरूक करना पड़ेगा। अब ये नहीं आप उम्मीद कर सकते कि हम बिजली चलाते रहें, चोरी करते रहें और हमें गुणवत्तापूर्वक सप्लाई नहीं मिले। अब एक लास्ट बात आई, बार बुंदेलखंड पैकेज की बात यहाँ पे किया गया। तो सरकार की अगर आप जो देखें व्यवस्था, उसमें पॉलिसीज जो हैं वो सरकार तय करती है और जितनी भी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज बनी हैं, यहाँ तो इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस के लोग हैं, उनमें सभी में बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए और पूर्वांचल के लिए अलग पैकेजेस की व्यवस्था रहती है। अगर सब्सिडी है तो एनहांस सब्सिडी होगी बुंदेलखंड के लिए, कैपिटल सब्सिडीज अगर दूसरी जगह पे 30% मिल रही हैं तो बुंदेलखंड एरिया में 42% भी होंगी। इसी तरह से जो बाकी छूट है वो भी ऑलरेडी, मतलब इसमें वो ठीक है, मांग तो हमें हमेशा ही रखनी चाहिए, लेकिन ऑलरेडी सरकार ने इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के तहत बुंदेलखंड क्षेत्र को एनहांस सब्सिडीज दी है। तो वो एक अपनी जगह पे विषय है, उसका आयोग से सीधे संबंध नहीं है और वो सरकार खुद ही उसके बारे में प्रयासरत है। और बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो सृजन हुआ यहाँ वो इसीलिए वो एक महत्वपूर्ण पहल है, क्योंकि उससे पूरे इस एरिया का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा और उससे लोगों को इंडस्ट्री लगाने के लिए जमीनें वगैरह भी उपलब्ध होंगी। और वहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए भी सरकार ही पैसा देगी, वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को नहीं लगाना होता, वो भी सरकार ही उसके लिए बजट देती है और वो बजट दे ही रही है। आई थिंक ट्रांसमिशन सब स्टेशन के लिए भी एक आधा बजट ऑलरेडी जो मुझे बता रहे थे अपनी साहब वो रिलीज हुआ है, आगे भी और पूरे इंफ्रा के लिए होगा जो सब इंडस्ट्रीज की ग्रोथ के लिए ही लाभ उसको मिलेगा। एक होटल्स की बात आई थी कि होटल को इंडस्ट्री में कैटेगराइज किया जाए, तो जो टूरिज्म पॉलिसी है उसमें होटल इंडस्ट्री में कैटेगराइज तो है, लेकिन ये चीज नहीं है कि उनको इंडस्ट्रियल टैरिफ भी लगेगा। तो कृपा करके इस डिसीजन को समझ लें, आपको इंडस्ट्री स्टेटस है, इंडस्ट्रियल टैरिफ नहीं है अनुमान पॉलिसी, तो वो एक बड़ा विषय हो जाता है। तो जो बेनिफिट्स हैं टूरिज्म पॉलिसी वो सरकार आपको दे रही है, उसका लाभ आपको मिलेगा। एक चीज़ और तो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि एक बात आई चेक के बारे में कि चेक डिस्करेज किए जाते हैं, तो ये सही है कि आयोग की तरफ से इस तरह की कोई रोक नहीं है कि चेक से पेमेंट नहीं हो सकता है, लेकिन विगत अनुभव में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का ये रहता है कि कई बार लोग चेक ओवर दे जाते हैं, हालांकि उसके बारे में उनको कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं, या जमा नहीं कराया, उनके अपने कर्मचारी की लापरवाही की वजह से लेकर के दिन गायब हो गया, भूल गया। तो आजकल तो RTGS की व्यवस्था है, NEFT की व्यवस्था है, डिजिटल पेमेंट्स की व्यवस्था है, UPI के ऊपर सरकार इतना जोर दे रही है, तो मैं सभी अपने इंडस्ट्री एसोसिएशन के लोगों को और बाकियों को भी ये अपील करूँगा कि अभी जो हम आंकड़े देख रहे थे कि लगभग आई थिंक 25% के करीब कैश और चेक से पेमेंट्स हो रहे हैं, वो भी हमें खत्म होने चाहिए धीरे धीरे। अब पूरा काम डिजिटल पेमेंट से होना चाहिए और ये सभी के लिए लागू होना चाहिए। क्यों हम ये चेक वेक का सिस्टम रखें जब मैं ऑनलाइन 2 मिनट में पेमेंट कर सकता हूँ और जब मेरे पास पोर्टल अवेलेबल है कि मैं उनके माध्यम से सीधा क्रेडिट करूँ, सिस्टम में तुरंत की तुरंत इंटीग्रेट होकर के आए और मेरे पास में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाए। तो मैं क्यों ओल्ड व्यवस्था की तरफ जाना चाहता हूँ जब नए और फास्ट 2 मिनट नहीं लगते अपना पेमेंट करने में कंप्यूटर पर बैठ करके। और इंडस्ट्री और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट से तो ये अपेक्षा है कि वो औरों से बेहतर स्किल्ड होंगे और उनको तो 2 मिनट लगने चाहिए। अगर कहीं बैंक की तरफ से कोई दिक्कत है, कोई विशेष कठिनाई है तो जाइए, इसलिए हमने चेक को बंद नहीं किया है। ये सब चीज़ें थी जिनके बारे में आप लोगों ने इशूज रेज किए थे, आई एम ट्राइंग टू क्लैरिफाई देम, और आप लोगों का जो इनपुट आया है बहुत महत्वपूर्ण है। आज आयोग ने ये कोशिश करी थी कि बुंदेलखंड क्षेत्र में भी एक बार जाकर के सुनवाई होनी चाहिए, जिससे आपकी भी बातें हमारे सामने आ सके और उसमें से जो बिंदु ऐसे हैं कि तो
चेक की व्यवस्था समाप्त न करने का एक कारण ये भी था कि पुराने बुजुर्गवान लोग हैं, उनको नहीं पता है कि कैसे ऑनलाइन करना है, या उनको डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो मेरा खाता ही खाली हो जाए, नहीं चलाना आता है, तो इसलिए बंद नहीं किया है, बट डिस्करेज सर्टेनली उसको किया जाता है कि जो कर सकता है, जो सक्षम है, वो जरूर करे उसके माध्यम से। तो मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ, आपने बहुत समय दिया है, आपका जो इनपुट है वो बहुमूल्य है, और उसमें से जो भी समस्याएं हम टेली बॉर्डर के माध्यम से समाधान कर पाएंगे हम जरूर करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।